Hello everyone, and I am back with the new video. Today we will discuss a very important division of kingdom Protista. And before starting this video, again I have two interesting fact about slime mold. Okay, ये जो two interesting fact है ये मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि स्लाइम मोल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द नीट एग्जामिनेशन. एंड आप तो एक चीज जानते हो ना, जो चीज एनसीईआरटी में मेंशन है, एक नीट की सबसे बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको एनसीईआरटी की तो सारी चीजें कवर करनी है. तो इस चैनल का मोटो भी यही है कि एनसीईआरटी की हम लोग सारी चीजें कवर करें, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें, क्योंकि जब तक कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे तब तक टॉपिक्स को पढ़ने में मजा नहीं आएगा. चलिए अब स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट डिवीजन, दैट इज स्लाइम मोल्ड. और स्लाइम मोल्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स एज वेल एज यूग्लेनोफाइटा, यूग्लेनोइड्स. एंड आप जानते हैं ना, ये तीनों बिलोंग करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट से. एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का मतलब क्या हुआ? अगर ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है, इट मीन्स कि वो फोटो ऑटोट्रॉफिक है. यानी अब तक जो डिविजन्स हम लोग पढ़ रहे थे, डायटम्स, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनोफाइटा, उन तीनों में ये एक कॉमन जो फीचर था, दैट्स व्हाई दे ऑल बिलोंग्स टू फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, because they all are capable to manufacture their own food with the process of photosynthesis. That's why all these structure means dinoflagellates, diatoms and euglenophyta belongs to photosynthetic protist. Clear now? But slime mold photosynthetic नहीं है. अब आप एक और चीज समझ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एंड नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में डिफरेंसेस तो आपको यहीं से फाइंड आउट करने चाहिए. पहला तो यही है ना कि वो तीनों, मतलब डिनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिनोइड्स, वो फोटोसिंथेटिक थे. तो ये अंडरस्टूड है, उन तीनों में क्लोरोप्लास्ट था, क्रोमोप्लास्ट था. एंड वी हैव सीन वेरियस काइंड ऑफ पिगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. यहां पे क्लोरोप्लास्ट आपको नहीं मिलने वाला. बात समझ में आ रही है आपको? नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. यस, अगर ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है तो सेल वॉल होगा. हाँ, द कंपोजिशन में स्लाइटली वरी फ्रॉम डिनोफ्लैजेलेट्स टू डायटम्स. आपको याद होगा डायटम्स में इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस सिलिका. ओके, बट यहां सेल वॉल एब्सेंट होगा. बट सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट नहीं है. कहां प्रेजेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, वीडियो में बने रहें. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, यानी हम लोग आज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात नहीं करने वाले, हम लोग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करने वाले. हम लोग डिस्कस करेंगे आज स्लाइम मोल्ड के बारे में. आपको पता है ये जो टर्म है मोल्ड, ये एक्सप्लेन करता है या रिप्रेजेंट करता है फंगस को. ठीक, अभी मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट में बहुत सारी चीजें बताऊंगा. तो अभी फिलहाल आपको एक चीज समझनी है कि मोल्ड का मतलब होता है काइंड ऑफ फंगस एंड स्लाइम मतलब होता है जेली और डेलिकेट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, बहुत सारी स्लाइम आजकल मिलती है मार्केट में फॉर द प्लेइंग पर्पस. ओके, सो ऐसा ही स्ट्रक्चर है इस ऑर्गेनिज्म का, स्लाइम मोल्ड का. बात समझ में आ रही है ना आपको? तो द स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ फंगस, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज मोल्ड. एंड दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर डेलिकेट, दे आर जेली लाइक, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्लाइम मोल्ड. अब इसके हैबिटेट की बात करें, क्योंकि जनरल कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट एनी ऑर्गेनिज्म. एंड इस चैनल का तो मोटो यही है ना कि आपको हर एक चीज डायग्राम्स के थ्रू समझ में आए, और ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. हालांकि ये डायग्राम इसके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट का है, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट का है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं, फिर हम लोग रिप्रोडक्शन पे आएंगे. तो हैबिटेट तो क्लियर ना? हैबिटेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दे आर
टेरेस्ट्रियल। अच्छा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या था, वो कंप्लीटली एक्वाटिक थे, चाहे डिनोफ्लैजिलेट्स हो, चाहे डायटम्स हो, चाहे यूग्लिनॉइड्स हो। स्लाइम माउल टेरेस्ट्रियल है, बट टेरेस्ट्रियल में इसकी एक कंडीशन क्या है, दे आर मेनली फाउंड इन द कूल, शेडेड एंड द मॉइस्ट प्लेसेस। इट सिंपली मीन्स कि दे अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। ये डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट में सर्वाइव नहीं कर सकता। दे आर मेनली फाउंड इन द मॉइस्ट प्लेसेस, दैट्स व्हाई दे आर वेरी कॉमन इन द मॉइस्ट लॉन्स, मॉइस्ट फील्ड। जो प्लेग्राउंड आप सुबह मॉर्निंग में देखें जिसके ऊपर थोड़ा सा ड्यू होता है, फॉग होता है, तो मॉइस्ट फील्ड में, मॉइस्ट लॉन्स में दे आर वेरी वेरी कॉमन। बात समझ में आ रही है? एंड मोस्टली दे ग्रो ऑन डेड bark of the tree, dead leaves, dead logs, even on the humus. So they are very common as a, मैं बहुत सिंपली कहूँ, they are very commonly found on the decaying logs. और ये चीज़ मैंने मेंशन की भी है, decaying leaves, decaying logs, and ये 2 बार हो गया है, इसको हम लोग यहाँ से हटा लें, ओके। एंड वुड्स पे ये चीज़ आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अपार्ट फ्रॉम इट्स हैबिटेट, इट्स वेजिटेटिव पार्ट डू नॉट पोजेस सेल वॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सो वेजिटेटिव पार्ट लैक्स सेल वॉल। अब देखिए ये इसका वेजिटेटिव पार्ट है, या यहाँ देखिए कंप्लीट जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर प्लाज्मोडियम। एंड इस मैच्योर प्लाज्मोडियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी जो कवरिंग है, इस कवरिंग में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। बात समझ में आ रही है? बट ये जब सेपरेट होगा, मतलब एक पार्ट डिफरेंशिएट करेगा, तो एक फ्रूटनिंग बॉडी बनती है, और ये इसके स्पोर्स है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्पोर्स है, और ये मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, मियोस्पोर। स्पोर के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। वेजिटेटिव पार्ट पे सेल वॉल नहीं होगा, बट स्पोर के ऊपर सेल वॉल होगा। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन में। तो वेजिटेटिव पार्ट में सेल वॉल तो नहीं है, बट एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो वेजिटेटिव पार्ट है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा में भी आप प्रोजेक्शंस देखते हैं ना, सीडोपोडिया लाइक, तो इसमें भी सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर है। तो इट इज अमीबॉइड और अमीबा लाइक स्ट्रक्चर। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो यहां पे मैं 4 न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूं। इट इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन कि इट्स अ मल्टी न्यूक्लिएट amoeboid structure and this represents the complete slime mould। यानी complete मतलब ये mature plasmodium है, and इस चीज को मैं यहाँ मेंशन कर चुका हूँ, they occur as free living multinucleate and amoeboid mass plasmodium। Sometimes some more and more plasmodium aggregate together। जैसे सपोज ये एक plasmodium है, ओके अब एक और प्लाज्मोडियम इसके साथ एग्रीगेट हो जाए, एक और एग्रीगेट हो जाए, तो 3 और 4 प्लाज्मोडियम का एग्रीगेशन जब बन जाता है तो उस टर्म को बोलते हैं सीडोप्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके वैसे तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एमीबॉइड मास है, देन वी कॉल्ड इट एज अ प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर। तो मैच्योर वाला आपको याद रखना है, मैच्योर इज ऑलवेज प्लाज्मोडियम बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। बट समटाइम्स द प्लाज्मोडियम एग्रीगेट, तो एग्रीगेशन ऑफ प्लाज्मोडियम रिप्रेजेंट्स सीडोप्लाज्मोडियम। सीडो का मतलब ही होता है फॉल्स, so it is false plasmodium like structure, that's why we called it as pseudoplasmodium। अब बात करते हैं इसके वेजिटेटिव फेज की। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इट शो वेरियस कलर्स, ये येलो भी शो होता है, ब्राउन भी शो होता है, रेड भी शो होता है। तो ये जो वेरियस कलर हैं वेजिटेटिव पार्ट में, इट इज मेनली ड्यू टू पिगमेंट, और ये क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जाता है। तो इट इज मेनली ड्यू टू पिगमेंट एंड दैट पिगमेंट इज एंथ्रासीन। बात समझ में आ रही है आपको? तो दैट पिगमेंट इज एंथ्रासीन विच प्रोवाइड वेरियस कलर्स टू वेजिटेटिव पार्ट ओनली। बात समझ में आ रही है ना आपको? अब द नेक्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट तो है नहीं, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक तो होगा नहीं, तो मोस्टली न्यूट्रिशन जो होगा वो फंगस की तरह होगा, एंड फंगस मोस्टली फीड्स ऑन
dead or decaying organism. That's why the mode of nutrition is saprobic and heterotrophic. बात समझ में आ रही है ना? Mainly saprobic and few organism possess heterotrophic mode of nutrition. क्लियर है आपको? अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की. अब रिप्रोडक्शन भी फंगस से रिलेट करेगा, क्योंकि अगर आपने क्लास 10th में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो डेफिनेटली आपने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा होगा, विच इज कॉमनली सीन इन फंगस. तो पहले हम लोग रिप्रोडक्शन समझ लेते हैं. तो इसकी वेजिटेटिव फेज में, ये जो पूरा वेजिटेटिव फेज है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? व्हेन द बॉडी ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स, अगर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होगा तो ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. तो वेजिटेटिव फेज का एसेक्सुअल मोड बाय फ्रेगमेंटेशन, एंड नंबर 2 बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, because spores germinate into a new individual. This is very common in fungus. Okay, so by spore formation and by fragmentation. अब स्पोर की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस पे भी आपको ध्यान देना है. स्पोर के पास मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेजिटेटिव पार्ट पे सेल वॉल नहीं होगा, बट स्पोर पे सेल वॉल होगा. तो स्पोर पोजेस सेल वॉल, एंड ये सेल वॉल इतना थिक होता है कि दे बिकम रेजिस्टेंट टू मैनी बायोलॉजिकल सब्सटेंस. इस पे कोई एंजाइमेटिक एक्शन, हीट, टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कुछ भी काम नहीं करता. ओके, तो दे सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी. दे आर हाईली रेजिस्टेंट. क्लियर ना? अब स्पोर्स लिबरेट बाय स्पोरेंजिया. अभी हम लोग ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द मैच्योर स्पोरेंजिया. ओके, अब देखिए ट्विस्ट क्या है. मैच्योर स्पोरेंजिया, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे फ्रूटनिंग बॉडी भी बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट का. ओके, तो ये है इसका फ्रूटनिंग बॉडी. ठीक है, अब इस चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होना है. फ्रूटनिंग बॉडी का मतलब हो गया इसका स्पोरेंजिया वाला पार्ट, जो स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया बियर करेगा, दैट इज फ्रूटनिंग बॉडी. तो ये मैच्योर स्पोरेंजिया है, और स्पोरेंजिया में जब स्पोर्स लिबरेट होंगे, देखिए यहां पे ट्विस्ट क्या है. अगर स्पोर लिबरेट होगा तो स्पोर यहां पे जो प्रेजेंट है वो तो डाइप्लॉइड है, तो ये स्पोर जर्मिनेट हो जाएगा इनटू न्यू इंडिविजुअल. ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है. अगर स्पोर ही जर्मिनेट हो गया इनटू न्यू इंडिविजुअल तो प्लॉइडी लेवल में डिफरेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि स्पोर भी डाइप्लॉइड है. और जर्मिनेशन हो जाएगा तो जर्मिनेशन होकर ये मैच्योर प्लाज्मोडियम बनेगा, तो प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा. डाइप्लॉइड बिकम्स डाइप्लॉइड. बात समझ में आ गई? नंबर 2, अब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट भी होगा, जाइगोट फॉर्मेशन भी होगा. तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए क्या हो रहा है? देखिए ये जो स्पोर्स प्रेजेंट है, स्पोर्स जो कि डाइप्लॉइड है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. अगर ये स्पोर जर्मिनेट हो गया न्यू इंडिविजुअल में, तब तो प्लॉइडी लेवल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट यहां पे देखिए स्पोर का मियोसिस हो रहा है. मियोसिस हो रहा है ना, तो मियोसिस से क्या होगा? हैप्लॉइड स्पोर बनेगा. हैप्लॉइड स्पोर का मतलब क्या होगा कि ये जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, इस चीज को बोलेंगे मियोस्पोर. मियोस्पोर का मतलब स्पोर, यानी जो स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोर्स फॉर्म्ड बाय मियोसिस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मियोस्पोर. तो मियोस्पोर इज हैप्लॉइड हियर. क्लियर ना? अब इस मियोस्पोर में से 2 स्पोर हम सेपरेट कर लें, 2 मियोस्पोर हम सेपरेट कर लें. इसका मतलब हम अगर इस चीज को ऐसे समझें कि ये एक स्पोर था जो कि हैप्लॉइड है, और ये दूसरा स्पोर है, ये भी हैप्लॉइड है, तो एक बन जाएगा मेल गैमीट और दूसरा बन जाएगा फीमेल गैमीट. फिर इन दोनों का फ्यूजन होगा तो N और N जो है वो मर्ज हो जाएंगे, तो इट बिकम्स 2N. बात समझ में आ रही है आपको? अब उसी चीज को हम लोग यहां कवर करेंगे. अब देखिए यहां स्पोर से 2 डिविजन्स बन रहे हैं ना. ये जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है ये मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो रेड से मैंने मार्क किया है ये फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट करेगा. अब देखिए हैप्लॉइड स्पोर
अब मेल वाला जो हैप्लॉइड स्पोर है, यहां पे देखिए चीज मैंने मेंशन की है ना हैप्लॉइड, तो दिस हैप्लॉइड गैमेट्स assumes or this haploid gametes becomes amoeboid shape, तो इसलिए इसको amoeboid gamete मैंने मेंशन किया है ना, अमीबा गैमेट्स और अमीबॉइड गैमेट्स। तो मेल गैमेट तो हैप्लॉइड है। अब इस मेल गैमेट में कैरियोगैमी हुआ, कैरियोगैमी का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, तो ये एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो 1 गिव राइज टू 2। अब इसको और भी आगे ले जा सकते थे बट इतना सफिशिएंट है समझने के लिए। तो इस न्यूक्लियस के डिवीजन से, कैरियोगैमी से, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड गैमीट हो गया। बात समझ में आ रही है ना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड गैमीट हो गया। सेम चीज फीमेल में भी था। फीमेल में क्या था, ये जो मियोस्पोर फीमेल का था, इट जर्मिनेट्स फर्स्ट एंड जर्मिनेशन के बाद इट फॉर्म्स फ्लैजेलेटेड गैमेट्स। सॉरी, ये जो पोर्शन है फ्लैजेलेटेड गैमेट्स का, ये मेल का पार्ट है, ये फीमेल का पार्ट है, बिकॉज मेल गैमेट्स आर ऑलवेज मोटाइल। तो ये वाला पोर्शन आपका फीमेल का है, ये पोर्शन आपका मेल का है। तो ये भी हैप्लॉइड गैमेट है ना। अब ये हैप्लॉइड गैमेट जब डेवलप हुआ, देखिए यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हुआ है, क्योंकि तो जो न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं ये बिकॉज ऑफ कैरियोगैमी बना है। उसके बाद प्लाज्मोगैमी से ये भी हैप्लॉइड गैमेट बना हुआ है यहाँ पे। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हैप्लॉइड गैमेट फ्रॉम द मेल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड हैप्लॉइड गैमेट फ्रॉम द फीमेल, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट विच इज डाइप्लॉइड। बात समझ में आ रही है आपको? मैं बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूं, आप इसको ऐसे समझिए। मैच्योर स्पोरेंजिया विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रूटनिंग बॉडी। इस फ्रूटनिंग बॉडी में जो स्पोर्स लिबरेट होंगे, दीज स्पोर्स आर डाइप्लॉइड। ओके, अगर ये स्पोर एज इट इज जर्मिनेट हो गया, मान लीजिए इस स्पोर को मैं एज इट इज जर्मिनेट कर दूं, इसको भी मैं शो कर रहा हूं। अगर ये डाइप्लॉइड स्पोर, सपोज ये डाइप्लॉइड स्पोर एज इट इज जर्मिनेट हो गया, तो क्या होगा, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर इस पे बनना शुरू हो जाएगा और मैच्योर स्पोरेंजिया या मैच्योर प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहां हम लोगों ने प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं किया। तो ये हुआ फर्स्ट कंडीशन विच इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या होगा? सेक्सुअल में क्या होगा? सेक्सुअल में ये जो मियोस्पोर है, यानी जो स्पोर से इस स्पोर का मियोसिस होगा, तो पहले जो स्पोर था 2n, इसका मियोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा ना। मियोसिस होगा तो n और n ये हाफ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें करना क्या होता है, इसको मेल गैमेट बनाना है, इसको फीमेल गैमेट बनाना है। ठीक, और एक बार इन दोनों में कैरियोगैमी करना है, न्यूक्लियस का डिवीजन करना है, क्योंकि हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड शो करना है ना। तो यहां भी कैरियोगैमी होगा, यहां भी कैरियोगैमी होगा ना। अल्टीमेटली होगा क्या, ये दोनों हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज होंगे, n और n फ्यूज होगा तो डाइप्लॉइड, और फ्यूजन हो रहा है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो डाइप्लॉइड कंडीशन स्टोर, और फिर यही ग्रो करेगा और एक वेजिटेटिव पार्ट यानी मैच्योर जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम का वो डेवलप हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना आपको? तो बस थोड़ा सा आपको मियोसिस के बाद ये स्पोर जब गैमीट बनेगा तो इसको थोड़ा आपको इलैबोरेट करके चलना है, मेल गैमीट को और फीमेल गैमीट को। तो बस ये गैमीट और कैरियोगैमी, यहां भी जर्मिनेटिंग मियोस्पोर मतलब ये गैमीट, और उसके बाद कैरियोगैमी, एंड आफ्टर द कैरियोगैमी बोथ मल्टी न्यूक्लिएटेड गैमीट fuse together to form zygote which develops into a mature plasmodium. So this is a very important part in slime mold means sexual reproduction. I hope यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं। आपको पता है स्लाइम माउल्ड में पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी टोटल 550 स्पीशीज तो है,
बट 27 स्पीशीज रिपोर्टेड है फ्रॉम इंडिया। तो 27 स्पीशीज रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ओके, एंड नंबर 2, इस ऑर्गेनिज्म में 2 ऑर्गेनिजम्स के या 2 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन है। एक है फंगस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एंड एनिमल्स। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एनिमल, और इसीलिए पहले इसे रखा गया था इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, इन डिवीजन माइक्सोमाइसीट्स। तो ये एक डिवीजन था इन किंगडम एनिमेलिया। ओके, और ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्लस लिनियस ने प्रपोज्ड की थी, ये उसमें प्रेजेंट था। फिर बाद में इसको सेपरेट किया गया और प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहें along with interesting facts, along with diagrammatic explanation, because this is the motto of our channel. Thank you so much for watching this video.